दोस्तों, बिहार में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर पूरा भारत सुन्न है कि क्या आज के डेट में भी बिहार में इस तरह की घटनाएं घटती है। इस तरह की घटनाएं या तो आपने फिल्मों में देखा होगा, सुना होगा, या फिर 1995 90 95 के दौर में इस तरह की घटनाएं बिहार में हुआ करती थी। ये मामला दरभंगा की है और सचमुच ये घटना जब आप पूरी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि क्या आज भी बिहार में इस तरह की घटनाएं हो सकती है और घटना करने वाले क्या आरजेडी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो नाम बताया जा रहा है और जो उनकी माता का खुलासा है वो चौंकाने वाली है। असल में क्या कुछ हुआ ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें। दरभंगा घनश्यामपुर से बारात निकलती है और इसके बाद लखनौर थाना अंतर्गत गंगापुर बारात पहुंचती है। शादी होता है पूरे विधि विधान से, हिंदू रीति रिवाज से, और जैसा कि सुबह में विदाई होता है तो दूल्हा अपने दुल्हन के साथ वो दूल्हे के गाड़ी में लेकर निकलता है और सकतपुर थाना के पास, जब सकतपुर थाना में एक जगह है जिसका नाम है मिहतरिया पुल के पास जब पहुंचता है तो उस गाड़ी को ओवरटेक करके 4 बाइक वाले गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी रोकने के बाद जो चालक होता है, दूल्हे का गाड़ी का चालक, वो दरवाजा खोल देता है डर से, क्योंकि अपराधियों के हाथ में जिन लोगों ने दूल्हे के गाड़ी को ओवरटेक किया वो 4 बाइक वाले, जिसमें 8 लोग सवार था, और इसके बाद उन लोगों के पास हथियार भी था। हथियार का डर देखकर खौफ से ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और इसके बाद दुल्हन का हो जाता है अपहरण। और सिर्फ दुल्हन का अपहरण नहीं, दुल्हन के पास जितने भी पैसे, गहने, जेवर थे सब कुछ छीन लिया जाता है। मतलब पहली नजर में यह लगता है कि ये लूटपाट है, लेकिन लूटपाट करने वाले दुल्हन को लेकर क्यों जाएगा। लूटपाट करने के साथ साथ दुल्हन को भी बाइक पे बैठाकर लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ये मामला पहुंचता है थाना में। थाना में जब दुल्हन की माता, दूल्हे का नाम बताया जा रहा है संजय राम और दुल्हन का नाम माला कुमारी, तो माला कुमारी की माता जी जानकी देवी बताती है कि मेरी बेटी के जान को खतरा है, और दुल्हन का भाई जो कि गाड़ी में साथ में था उसका कहना है कि हमने एक व्यक्ति को पहचान लिया है जो कि गंगापुर का ही रहने वाला है, जिसका नाम मनीष कुमार यादव है। अब जानकी देवी का कहना है कि मनीष कुमार यादव, जो कि पहले भी धमकी दे चुका था, डराया था, और वह यह भी कहा था कि पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई कुछ नहीं कर लेगा, और अपहरण के टाइम भी धमकी दिया था कि पुलिस को बताने की गलती मत करना वरना दुल्हन को मार देंगे। अब इतनी बड़ी घटना जिसकी सच्चाई दुल्हन का भाई, जिसका जो खुद सब कुछ देखा है, उसने बताया कि मनीष कुमार यादव जो कि गंगापुर का ही रहने वाला है वो इसमें शामिल था। अब पहली नजर में आपको ये लगेगा कि ये गांव का रहने वाला है, तो हो सकता है ये प्रेम प्रसंग का कुछ मामला हो सकता है, लेकिन दुल्हन की माता जानकी देवी और उसका भाई का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह के अपहरण, इस तरह की घटना का अंजाम बिहार के अंदर होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस लड़की का शादी हो चुका हो उसका ससुराल पहुंचने से पहले अपहरण होना, बिहार में इस तरह की घटना होना, वो भी सुशासन बाबू के राज्य में, एक बहुत बड़ी बात है। सवाल ये उठता है कि जो दुल्हा है, अगर लड़की को बरामद कर भी लिया जाए तो क्या दुल्हा उस लड़की को, अपनी दुल्हन को
स्वीकार करेगा। तो दुल्हा संजय कुमार ने पहले ही कह चुका है कि अब उस लड़की को हम स्वीकार नहीं करेंगे और जो कुछ भी शादी में खर्च हुआ है वो भी हमें लौटाया जाए, क्योंकि अब उस दुल्हन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसकी इज्जत आबरू अब बचा है या नहीं बचा है इसकी गारंटी नहीं है। अब उस दुल्हन को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये चाहे मामला प्रेम प्रसंग का हो, अपहरण का हो, डकैती का हो या जो कुछ भी हो, लेकिन एक दुल्हन का घर जो कि बसने से पहले उजड़ गया, तो क्या दुल्हन इसमें शामिल है? क्या दुल्हन की रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है? क्या दुल्हन की माता जी का जो कहना है उसमें सच्चाई है कि प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, या फिर यह प्रेम प्रसंग का ही मामला है? ये एक जांच का विषय है जो कि इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक दूल्हे और दुल्हन की गाड़ी को ओवरटेक करके गहने जेवरात को छीनना, दुल्हन का अपहरण करना, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं या तो फिल्मों में देखा जाता था या फिर 1995 90-95 के दौर में इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर देखने को मिलता था या मिलता होगा, हमें नहीं पता। लेकिन इस तरह की घटना बिहार के अंदर सुशासन बाबू के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और साथ ही आरजेडी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या आपके समर्थक इसी तरह के हैं? क्योंकि जानकी देवी के अनुसार मनीष कुमार ने कहा है कि हमारी पहुंच दरभंगा से पटना तक है, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है। अब इस तरह की घटना होना सचमुच सुशासन बाबू के राज्य में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सवाल यह है कि ये पहली नजर में आप इसे क्या देखते हैं? ये अपहरण का मामला है, लूटपाट का है या फिर प्रेम प्रसंग का है? कारण जो भी हो, लेकिन जिस तरह से 4 बाइक पे 8 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, दरभंगा प्रशासन अब इस केस को सॉल्व करने में कितना वक्त लगाती है, इन्वेस्टिगेशन में कितना वक्त लगता है, ये तो देखना होगा। लेकिन जो लड़की पक्ष है उन लोगों का जो कहना है कि लड़का गांव का है और सचमुच उससे लोग डरते हैं, क्योंकि वो पहले भी दबंगई कर चुका है। और जैसा कि नाम आपने सुना संजय राम, तो ऐसा लगता है कि एक दलित परिवार है और मनीष कुमार यादव एक दबंग, यानी दलित और दबंग के बीच का भी ये एक मामला लगता है। फिलहाल जो भी है इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आएगा ये हम आपको अपडेट करेंगे।